नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया है और आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पास हुआ है। ओबीसी को 18% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ है। ईबीसी को 25% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं एससी को 16 की जगह 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। एसटी को 1 की जगह 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। बिहार विधानसभा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर आए और सीएम ने सदन में जीतन राम मांझी को सीएम बनाए जाने के अपने फैसले को मूर्खता का नाम दिया। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम को तू तड़ाक करके बात की। को बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष। सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद मीडिया के समक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने सीएम के बयान को दलितों का अपमान बताया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ने की भी बात कही। मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर दलित नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर टिप्पणी को लेकर कहा कि यह दलित का अपमान है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार को खुद गद्दी छोड़कर जानी चाहिए, उनकी मेडिकल जांच भी जरूरी है। के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, यह स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक दिन विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कोई दूसरा कुछ नहीं झलक रहा है।
सदन के बाद बाहर निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण संशोधन बिल पास होने से बीजेपी में बेचैनी हो गई है। सकारात्मक खबरें न फैले, इसे लेकर बीजेपी परेशान है। नीति में लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री जी का कहने का उन्होंने मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। यही बात जो है वो बात कह रहे थे, लेकिन इस बात को जो आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, भाजपा हमेशा जो है उस चीज को मोड़ना चाहती और आरक्षण की सीमा तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, हम लोगों ने मिल करके जो है चाहे दलित समाज के हो बढ़ाया है, आदिवासी समाज का बढ़ाया है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बढ़ाया गया है। तो ये तो काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। सदन में एक बार फिर नीतीश कुमार के बयान को लेकर हंगामा बढ़ता ही नजर आ रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार को दलित विरोधी बता रही है। वहीं मामले में नीतीश कुमार का बचाव करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जीतनराम मांझी को सीएम नीतीश कुमार ने बनाया था, उस समय बीजेपी के लोग कहां थे, उनसे पूछना चाहिए। जीतनराम मांझी जी को जीतनराम मांझी बनाया किसने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन से जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने थे? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। जो काम नीतीश जी करते हैं उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाता है। रोकने के लिए कि हम रोक रहे हैं, सबसे बड़ा दलित के हितैषी बन रहे हैं, कि हम भारी दलित के हितैषी हैं, तो काहे नहीं बना दी थी? तो नीतीश कुमार की सोच न थे कि इस प्रदेश में कोई महादलित का मुख्यमंत्री बने। ये तो माननीय नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ के न बनाया, कोई उनके लिए मैंडेट मिला था, अपने ऊपर मैंडेट लेकर के उनको बनाया, और नहीं पार्टी के लोगों के साथ बन नहीं पाया तो माननीय नेता ने उनको अलग किया। अब फिर हमारे साथ थे, अब बार्गेन करने लगे। क्या कर सकते थे नीतीश कुमार? कोई व्यक्ति जिसने उनको खुद ही बनाया, अब वो उन्हीं के ऊपर सवारी करने लगे तो क्या करेंगे? कहे कि भाई मर्ज कर जाओ, जो माननीय नेता पहले भी बोले। आज क्या बोलते हैं, इस 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित का व्यक्ति झंडा पर आएगा, किसका निर्णय है? ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया क्या? कहता हम 5 बार मुख्यमंत्री बनाए, चेहरा कौन था? वोट किसके वोट चेहरे पर मिला? मंडल कमीशन लागू करने की श्रेय लेने की होड़ में 2 विधायक बिहार विधानसभा परिसर में ही आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एक तरफ आरजेडी विधायक विजय मंडल ने इसे यूपीए सरकार की देन बताया, तो बीजेपी विधायक कुंदन सिंह इसे अपनी सरकार की देन बताते रहे। बयान दे रहे हैं कि मंडल कमीशन का विरोध भाजपा के लोगों ने किया था। इनको ये जानकारी नहीं है कि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो भाजपा के समर्थन से थी, और जब हमने समर्थन दिया तब वो मंडल कमीशन पास हुआ। और सरकार गिरी कब गिरी? जब अडवाणी जी लड़ाई किस लिए हो गया? लड़ाई नहीं, गलत। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि मंडल ये जो आरक्षण बढ़ाए नहीं बढ़े। जब जब गरीबों की बात होती है भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने कभी गरीबों का समर्थन नहीं किया। ये नकली ओबीसी को इस देश में स्वर्ण को आरक्षण देने वाले गरीब की बात करते हैं, ये कभी गरीबों की बात करते हैं। और मंडल कमीशन बीपीसी ने लागू किया। ये कौन होते हैं मंडल कमीशन लागू कर? ये स्वर्ण आरक्षण लागू करने वाले लोग हैं। ये मंडल कमीशन के विरोधी। दोनों सदनों में माफी मांगने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा कि जेडीयू के मंत्री बायोलॉजी का किताब लेकर आते हैं तो घर में ही अपने परिवार के लोगों को यह किताब क्यों नहीं पढ़कर बताते हैं। तो ये जो बायोलॉजी के किताब में बता रही थी अभी महिला मंत्रीगण हमारी कि पाठ्यक्रम में है, तो गलती बता रही थी। 12th का किताब लेकर अशोक चौधरी जी आए थे, तो 9th से शुरू हो जाता है बायोलॉजी में पढ़ाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया।
सासाराम के सिविल कोर्ट में मनोज कुमार नामक एक व्यक्ति ने सीएम नीतीश कुमार पर परिवारवाद दायर करने के लिए आवेदन दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर आवेदन में कहा गया कि 7 नवंबर को विधानमंडल में सीएम नीतीश ने अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद उन लोगों की मानसिक पीड़ा हुई है। ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिनांक 7/11/2023 को संध्या विधान परिषद जिस तरह से अभद्र भाषा और अशोभनीय अमर्यादित दिए हैं, जिससे हमें बहुत आहत हुई। हमारे माताएं बहनें जिन जिन लोगों ने न्यूज चैनल्स पर देखा है, वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। इससे हम लोग शुद्ध होकर के जितने भी सभ्य समाज के लोग हैं, उनसे बहुत आहत हैं और शुद्ध होकर के यह मुकदमा हम लाए। क्या दायर किया, क्या मांग? ये हम उनके खिलाफ परिवार मुकदमा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ लाए हैं। जी, इसमें क्या क्या धाराएं कैसा है? इसमें धाराएं जो हैं वो 294, 354D, 500, 504, 509 भादवी एवं 67 आई। मुजफ्फरपुर के सकरा वाजिद पंचायत के मंसूरपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने जमीन विवाद को लेकर हनुमान जी की मूर्ति ही तोड़ दी। इस मूर्ति को तोड़ने का आरोप गांव के ही एक दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा है। वहीं इस घटना के बाद में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति बहाल करने के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई और मामले की कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। वैशाली के गोरौल थाना इलाके के कटमरमाला गांव में एक घर में बीती रात आग लगी और घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। भुक्तभोगी वैद्यनाथ शाह ने बताया कि घर में अचानक आग की लपटें उठने लगी और आसपास के लोगों ने मोटर पंप और चापाकल की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। उन्होंने बताया कि 10,000 नगद सहित बैंक खाते, जमीन के कागजात, कुछ गहने सहित लाखों के सामान आग में राख हो चुके हैं। वहीं घटना की सूचना पर अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल मौके पर पहुंचे और सीओ ने कहा कि राजस्व कर्मचारी की जांच के बाद परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी। पूरे परिवार सोए हुए थे, कैसे लगा नहीं लगा हमको कुछ मालूम नहीं है। जब धुआं हुआ तो हमको मतलब महक आया तब उठे तो हम लोग देखे थे आग लगा। जला इसमें जैसे बैंक का खाता था, खेत के कागज था और इसे बंद थी, सारा इंडिया का कागज था, खेत के कागज था और बड़ बिछावन कपड़ा वपड़ा था, सब जल गया। बैंक में बंद था, 10,000 रुपया नगद था। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भागलपुर में फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फर्जी लोग घूम घूम कर लोगों से पैसा ठगने का काम कर रही है और कंपनी वाले लोन देने का सत्ता दिखाकर निवेशकों से 5-5 हजार रुपए ठगी करके गायब हो गए। ऐसा ही एक मामले को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने ईसाकचक थाने का घेराव किया और अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के किराए के कार्यालय के मालिक को थाने लेकर पूछताछ कर रही है। इतना बड़ा कागज दिया, कागज देने के बाद ने बोला कि लोन के भरना है, तो बोला ठीक है सर हम भर सकते हैं। तो बोला कि सब एड्रेस पता बता दिया, एड्रेस पता बता के उसके बाद बोला क्या कि हम बोले कितना पैसा लगेगा सर? तो बोला कि 5,000 रुपया लगेगा। हम कहे क्या चीज का पैसा लगेगा? तो बोला क्या से 3,000 रुपया खाता खोलौनी और 2,000 रुपया इंश्योरेंस करौनी। हम सब 13 ग्रुप में 5-5 हजार रुपया लिया। कितना आदमी दिए आप लोग? 13 ग्रुप दिए हम सब। 13 ग्रुप में कितना आदमी था? कितना महिला? एक ग्रुप 5,000 करके दिए। पैसा कितना लिया? 5,000। क्या बोला था? बोला कि हम लोन पास करेंगे 5,000।
और 9 तारीख को बुलाया गया यहाँ पे करंट। अभी हमके सर ना तले लोग है बैंक में। क्या बोला फिर यहाँ आए तो? यहाँ होबे नहीं किया तो बोलेगा कौन? कौन आया था घर पे? कोई नहीं आया था। पटना के पालीगंज के भेरहरिया इंग्लिश गांव में पिता अनिल यादव ने अपने 3 वर्ष की बेटी श्रेया कुमारी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटी के कान नहीं होने की वजह से उसकी गला दबाकर बेरहमी से उसके पिता ने हत्या कर दी। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, मेरे संज्ञान में एक बॉडी आई है, वो बच्ची है 3 साल की श्रेया कुमारी, उसके पिता का नाम अनिल यादव जी। भेरहरिया इंग्लिश ग्राम से शव आया है जी। अब मृत्यु का सही कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी जी। प्रथम दृष्टया पिता के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। बच्ची के 3 बच्चे काहे बच्चे हो तो कान है ना कान है तो हम जानना तो खानदान में ऐसा ना होला तो खानदान में हम खानदान में ऐसा नहीं है कान होला तो भगवान के दिल है। कौन मारा है? उसको पापा। कान नहीं है तो हम शिकायत है, मम्मी ना आई थे कोई ना आई थे, हम कान नहीं था शिकायत हुई थी जानना नहीं। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्र घाट मोड़ के पास दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कर रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक खोखा भी बरामद किया है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक भद्र घाट पर हथियार लेकर फायरिंग कर रहा, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही युवक को गिरफ्तार कर लिया। भद्र घाट मोड़ से मोनू चौधरी पिता शिव कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। कल यह गुप्त सूचना मिली कि मोनू चौधरी भद्र घाट मोड़ के पास हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस सूचना पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना आलमगंज थाना की पेट्रोलिंग पार्टी को वहाँ भेजा गया तो मोनू चौधरी वहाँ फायरिंग कर रहा था, उनको हथियार के साथ रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया। तो पहले क्या रिकॉर्ड इनका है? किस तरह? पहले भी 2021 में हत्या के केस में जेल गए थे, उसके पहले 2020 में भी वो चोरी के केस में जेल जा चुके हैं। क्या कुछ बरामद इनके पास है? इनके पास एक देसी कट्टा और फायर किया हुआ जो खोखा है वो बरामद किया गया। क्या लग रहा है, मतलब क्या कुछ घटना को अंजाम देने का प्रयास था? फायरिंग के पीछे क्या एक पूर्व के अपराधी रहे हैं और हमको लगता है कि वहाँ पे दहशत फैलाने के उद्देश्य से इनके द्वारा फायरिंग की। समस्तीपुर में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। जिले के करपूरी ग्राम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को अपना निशाना बनाते हुए 2 लाख रुपए की लूट कर ली। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। घटना की सत्यता की पुष्टि होने के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही कांड का उद्भेदन किया। कितने के लूट की बात आ रही है? अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सूचना मिली है, वहाँ हमारी पुलिस टीम पहुंची है। जैसे ही जानकारी मिलती है पुष्टि हो जाएगा। इधर कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर कला गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट में एक पक्ष के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पक्ष ने लगाए गए धान की फसल को लेकर दूसरे पक्ष के लोग काट रहे थे। वहीं मना करने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर घायल व्यक्ति बंगई बिंद ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले से ही अनबन थी और इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और जमीनी विवाद है हम लोग का सर। किससे जमीन विवाद है? गणेश बिन दशरथ बिन। हाँ, आज क्या हुआ? हम सर वो काट रहे थे, हम मना करने गए। क्या काट रहे थे? धान। हम मना करने गए, अपना हित बोला करके और खेत पर हमको बहुत मार दिया। हमको लड़का को मारा और मार कर वहाँ पार दिया, करिया तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया। इधर भोजपुर के बिहिया में राम कुमार सिंह मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से प्रखंड के जज भरसरा गांव में निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मैंने करीब 10 लोगों का जांच किया, उसमें 3 से 4 मरीज मोतियाबिंद के और बाकी चश्मा के
चश्मा जिनको नजदीक का चश्मा नहीं अभी है, भैया ऐसे मरीज हैं। अभी लाइन बंद कर के आराम से हमारे यहाँ अभी फ्री नजदीक का फ्री चश्मा का वितरण किया जाएगा और जिनको जरूरत के अनुसार दवा भी फ्री बांटेंगे। मोतियाबिंद वाले जो शिकार हैं उनके लिए क्या आपके दर शिविर में किया जा रहा है? मोतियाबिंद वाले का ऑपरेशन की जो व्यवस्था है वो हमारे क्लिनिक में की जाएगी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय विद्यालय बालक बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। वही एसएसपी आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सत्यजीत सहाय और जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसी खेल में अगर आप मेहनत करें अगले 3, 4, 5 साल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अच्छी उपलब्धि हासिल करें तो बिहार सरकार में आपको डीएसपी रैंक तक की नौकरी सुनिश्चित है। गया के चागंद प्रखंड के संदीप पाठक ने बांग्लादेश में बीते 1 नवंबर से 4 नवंबर तक आयोजित दूसरे साउथ एशियन सैम्बो कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। ढाका में आयोजित चैंपियनशिप में संदीप ने 98 किलोग्राम भार वर्ग में 4 देशों के पहलवानों को मात देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। सैम्बो एशियन चैम्पियनशिप का पहले यहाँ पे नेशनल गेम्स हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे मैंने जीता, गोल्ड लाया। उसके बाद मुझे विदेश खेलने का मौका मिला, एशियन में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सेकेंड साउथ एशियन चैम्पियनशिप ढाका में हुआ था, वहीं पे गए थे। तो वहाँ पे मैंने 4 देश के पहलवानों को चित करने के बाद जब मैं 5वां कुश्ती लड़ रहा था उसमें 2 पॉइंट से मेरी चूक हो गई, नहीं तो गोल्ड लग जाता। आज तो अब ये सरकारी कागजों में रह गया है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई हुई, जितने गेम है सब में महंगा गेम पहलवानी है। तो भाई आज तो ये कागज में है, या सरकारी तंत्र जिसको मदद करता है वही पहलवानी कर सकता है, अपना खा के कहाँ से कर सकता है आदमी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही खबरों के लिए T45 के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।